हेलो बच्चों। तो बच्चों मैं हूँ प्रियंका शाह और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रियंका पे। तो बच्चों जैसा कि हमने अपना पहला चैप्टर साझेदारी व्यापार जो है उसे कंप्लीट कर लिया था, है ना। साझेदारी व्यापार का जितना भी क्वेश्चंस था चैप्टर में उसे हमने बना लिया था। आज हम लोग उसका जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके बुक में पेज नंबर 199 आप लोग देख सकते हैं, 198 में है और 199 में है। 198 में प्रयोग 1, प्रयोग 2 और प्रयोग 3 है, वो काफ़ी आसान है। तो इसीलिए मैं प्रयोग नंबर 4 से शुरू कर रही हूँ। प्रयोग 1, 2, 3 आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा, मैं बना के आपको दे दूँगी। ठीक है। प्रयोग 4 से मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं प्रयोग 4 में क्या कहा गया है। मारिया व सायन क्रमशः 25,000 रुपये व 35,000 रुपये मूलधन लेकर एक साझा व्यवसाय निम्नलिखित शर्त के अनुसार किया। देखिए, मारिया और सायना ने कितना रुपये लगाया, 25,000 और 35,000 रुपये लगाकर एक साझा व्यवसाय शुरू किया। किस शर्त पर, देखते हैं। पहला शर्त ये है कि कुल लाभ का 1/3 भाग, जो हमारा कुल लाभ होगा, जितना भी लाभ होगा उसका 1/3 भाग वो क्या करेंगे, समान रूप से बांट लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 भाग समान रूप में बांट लेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर आप लोग जो एक्सरसाइज का जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को, उसमें 3 लोग थे, इसमें 2 लोग हैं। उसमें 2/3 भाग था, इसमें 1/3 भाग है। ठीक है। तो यहाँ पर 2 लोग हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने कुल लाभ का 1/3 भाग क्या कर रहे हैं, कुल लाभ का 1/3 भाग वे समान रूप से बांट रहे हैं। और शेष 1/3 भाग बांटने के बाद जो शेष लाभ बचेगा उसे वो लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। अब वर्ष के अंत में कुल 36,000 रुपये लाभ होने से, वर्ष के अंत में कितना लाभ हो रहा है, 36,000 रुपये। तो किसको कितना लाभ में हिस्सा मिलेगा हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमें सबसे पहले लिखिए कुल लाभ कितना दिया हुआ है। लाभ कुल लाभ है हमारा, ये रहा 36,000 रुपये, है ना, ₹36,000। अब पहले कंडीशन में क्या बोला गया है कि कुल लाभ का 1/3 भाग निकालते हैं हम लोग। कुल लाभ का 1/3 भाग, कुल लाभ का 1/3 भाग, कुल लाभ यानी कि 36,000 इंटू 1/3। 36,000 आपका ये रहा, सॉरी एक काम करते कट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 12,000। तो ये आपका 1/3 भाग कितना आ गया, 12,000 रुपये। अब ये 1/3 भाग को क्या कर रहे हो, समान रूप में बांट लेंगे। तो 12,000 रुपये से क्या होगा, दोनों का प्रत्येक का लाभ कितना होगा, 6,000 है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर 1/3 भाग से प्रत्येक का, यानी कि दोनों का लाभ, प्रत्येक का लाभ कितना हो जाएगा, ₹12,000। 2 लोग हैं तो इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपया। तो हर एक को 6,000 रुपये मिलना तय है इसमें से 1/3 भाग से। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या बोला गया है, शेष लाभ। इसके बाद जो शेष लाभ बचेगा, अब जो हमें नेक्स्ट कंडीशन बोला गया है वो क्या है, शेष लाभ। शेष लाभ आपका कितना हो जाएगा, टोटल लाभ है हमारा 36,000, है ना। 1/3 भाग को तो हमने बांट लिया, 1/3 भाग यानी कि 12,000। 12,000 को तो हमने बांट लिया, बचा कितना हमारा 24,000। ठीक है। अब इस 24,000 को वो लोग क्या करेंगे, अपने मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। शेष लाभ जो बचा है उसी को ये लोग मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। चलिए बांटते हैं इसको मूलधन के अनुपात में। चलिए निकालते हैं मारिया और सायन के मूलधन का अनुपात। मारिया और सायन
के मूलधन का अनुपात कितना होगा, चलिए निकालते हैं। मूलधन का अनुपात, मारिया का मूलधन है हमारा कितना 25,000 रुपया, और सायान का मूलधन कितना है हमारा, सायान का मूलधन है 35,000 रुपया। तो ये 3 जीरो और 3 जीरो, ये 3 और ये 3 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 25:35। तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। ठीक है, अब निकालते हैं इनका अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग निकालते हैं 5 + 7 = 12। अब इनका शेष लाभ कितना हुआ था 24,000 रुपये है ना, उस शेष लाभ को ये लोग क्या करेंगे, आपस में मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। 12,000 में से दोनों ने 6,000 रुपये ले लिया, अब बचा जो है 24,000, उसमें से ये लोग क्या करेंगे, मूलधन के अनुपात में बांट रहे हैं। तो देयरफॉर 24,000 रुपये से मारिया का हिस्सा, या फिर मारिया रुपये से मारिया का लाभ। 24,000 रुपये से मारिया को कितना लाभ होगा, इसका अनुपात है 5, नीचे अनुपातिक योग, और इनटू जो हमारा कुल जो शेष लाभ बचा था है ना, कितना था 24,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपये, तो इसका लाभ आ जाएगा आपका 10,000। तो मारिया को कितना लाभ मिलेगा 10,000 रुपया। उसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे सायन का लाभ, और 24,000 रुपये से सायन का लाभ कितना हो जाएगा, इसका अनुपात है आपका 5 और नीचे रहेगा 12 और इंटू 24,000 रुपये, कट कीजिए, ये 2,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। तो हमारे सायन को कितना मिलेगा, सॉरी इसका जो अनुपात है वो होगा 7, तो ये हो जाएगा 14,000 रुपया है ना। तो हमारे सायन को कितना मिलेगा 14,000 रुपया, मारिया को मिलेगा 10,000 और सायन को मिलेगा 14,000, ये मिलेगा शेष लाभ से जो बचा है, और प्लस इन लोगों को और 6,000 6,000 करके मिल रहा था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कुल लाभ का 1/3 भाग समान रूप से बांटा था है ना। तो अब इनका कुल लाभ कितना होगा उसे निकालते हैं। तो मारिया का कुल लाभ, देयरफॉर मारिया का कुल लाभ कितना होगा, 6,000 रुपये ऑलरेडी 6,000 रुपये ऑलरेडी मिल रहा था, और प्लस इसको मिल रहा है और 10,000 रुपये, तो कुल मिला के हो गया 16,000 रुपये मारिया का कुल लाभ। और एक है कौन, सायन। सायन का कुल लाभ कितना होगा, सायन का कुल लाभ कितना हो जाएगा, ऑलरेडी इसको भी 6,000 रुपये मिल रहा था, और प्लस अभी मिल रहा है इसको 14,000 रुपया, 14,000 रुपये, यानी कि कुल मिला के इसको मिलेगा 20,000 रुपये। तो ये रहा हमारे सायन का कुल लाभ और ये रहा हमारे मारिया का कुल लाभ। तो अतः मारिया को 16,000 रुपये और सायन को 20,000 रुपये मिलेगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल वो है प्रयोग नंबर 5। ठीक है, प्रयोग नंबर 5 भी कुछ इसी के जैसा है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं प्रयोग नंबर 5। देखते हैं प्रयोग 5 में क्या कहा गया है। 3 अवकाश प्राप्त व्यक्ति, कितने व्यक्ति है 3 व्यक्ति, 19,500 रुपये, 27,300 रुपये व 15,600 रुपये मूलधन लेकर एक लेथ कारखाना खोले। तीनों ने क्या किया, एक कारखाना खोला, कितना रुपये लेकर, एक ने लिया 19,500, दूसरे ने 27,300 और तीसरे ने 15,600 रुपया। एक वर्ष बाद वे देखें कि कितना लाभ हो रहा है, 43,200 रुपये का उन्हें लाभ हो रहा है। अब क्या करेंगे, उस लाभ को वो लोग 2/3 भाग में समान रूप में बांट ले। उसी तरह से जैसा उसमें 1/3 भाग वो लोग समान रूप से बांट रहे थे, इसमें क्या करेंगे 2/3 भाग को वो लोग समान रूप से बांटेंगे। कुल लाभ का 2/3 भाग, यानी कि 43,200 रुपये का 2/3 भाग को वो लोग क्या करेंगे, तीनों
आपस में समान रूप से बांटेंगे। फिर जो हमारा शेष लाभ जो बचेगा उसे क्या करेंगे, तीनों अपने मूलधन के अनुपात में, देख रहे हैं शेष को मूलधन के अनुपात में, जो शेष लाभ बचेगा उसे ये लोग क्या करेंगे, अपने मूलधन के अनुपात में आपस में बांट लेंगे। तो किसको कितना रुपए मिलेगा ये हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल जो अभी अभी हमने प्रयोग 4 किया उसी की तरह बनाना है। ठीक है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। और इसका कुल लाभ हमें कितना मिला था, कितना लिखा हुआ है कुल लाभ? कुल लाभ है हमारा 43,200 रुपये हमारा कुल लाभ है ना। अब इसमें से कुल लाभ का 2/3 भाग, कुल लाभ का 2/3 भाग कितना होगा, 4,320 कुल लाभ, यानी कि 4,320 सॉरी 43,200 इंटू 2/3 का मतलब गुना और 2/3 ये रहा। 3 से इसे कट करते हैं और 3 14 जा 42, 3 4 जा 12, यानी कि 14,400। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, सॉरी 28,800 रुपये। तो हमारा कुल लाभ का 2/3 भाग कितना आ गया, 28,800 रुपये। अब ये 28,800 क्या करेंगे, तीनों समान भाग में बांटेंगे, है ना। तो 28,800 में से 800 से प्रत्येक का हिस्सा, तो देयरफॉर 2/3 भाग से प्रत्येक का हिस्सा कितना आ जाएगा, 2/3 भाग हमारे कितना आया था 28,800। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 लोगों में हमें इसे बांटना है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, यानी कि 9,600। मतलब कि जो 2/3 भाग है उसमें से प्रत्येक को कितना रुपये मिलेगा, 9,600 रुपये। अब हमारा शेष कितना बचा है, शेष लाभ, शेष लाभ हमारा टोटल लाभ हुआ था 43,200, उसका 2/3 भाग आया था 28,800 रुपया। इसको माइनस कर देंगे, वही हमारा शेष लाभ आ जाएगा। ये रहा 2 0, 1284, 1284, 321, यानी कि 14,400। ये भी 14,400 ही आएगा। तो इस 14,400 में से वो तीनों क्या करेंगे, फिर से अपने अपने हिसाब से बांट लेंगे। तो इस 14,400 को वो लोग क्या करेंगे, अपने अपने मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। चलिए बांटते हैं इनको इनके मूलधन के अनुपात में। लिखते हैं यहाँ पर तीनों व्यक्ति के मूलधन का अनुपात, तीनों व्यक्ति के मूलधनों का अनुपात कितना हो जाएगा, बराबर एक का मूलधन है 19,500 रुपये, दूसरे का है 27,300 रुपया और तीसरे का है 15,600 रुपये। देखिए 2 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0, ये 2 0 और ये 2 0, तो ये आ जाएगा 195, ये 273 और ये 156। देखिए 3 से तीनों कट जाएगा, काटते हैं। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। फिर 13 से देखिए, 13 5 जा 65, 13 7 जा 91, 13 4 जा 52। तो हमारा अनुपात कितना आ गया, 5:7:4। ठीक है, अब इस अनुपात का हम लोग अनुपातिक योग निकालते हैं। निकालने के बाद इस अनुपात में हम लोग जो शेष लाभ हुआ हमारा 14,400, उसको हम लोग बांटेंगे। चलिए करते हैं इसको आगे, निकालते हैं अब अनुपातिक योग। कितना हो जाएगा अनुपातिक योग, अनुपात हमारा आया था कितना 5:7:4, तो 5 + 7 + 4 यानी कि 5 7 12 और 4 16। तो अब इसमें से क्या करेंगे, जो हमारा शेष लाभ हुआ था वो कितना था 14,400 रुपया, उसमें से हम लोग तीनों को क्या करेंगे, बांटेंगे।
तो पहले व्यक्ति का लाभ, पहले व्यक्ति का लाभ, पहला व्यक्ति का अनुपात कितना है 5, नीचे आ जाएगा अनुपातिक योग, और हमारा जो लाभ था कितना 14,400 रुपये। 16 9 जा 144 और ये 2 जीरो, तो ये आ गया 4,500 रुपया हो गया पहले व्यक्ति का लाभ। फिर निकालते हैं दूसरे व्यक्ति का लाभ। दूसरे व्यक्ति का लाभ कितना हो जाएगा, इसका अनुपात कितना है 7, और आपका अनुपातिक योग है 16, और आपका ऊपर है 14,400। 16 से कट कीजिए, ये 900 आ जाएगा, तो इसका आ गया 6,300 रुपया। अब निकालते हैं तीसरे व्यक्ति का लाभ, है ना। हमारा तीसरा व्यक्ति जो है उनका लाभ निकालते हैं, और तीसरे व्यक्ति का लाभ ये कितना हो जाएगा, तीसरा व्यक्ति का अनुपात है 4, नीचे हो जाएगा 16, और ये हो गया 14,400। 16 9 जब 144, और ये आ जाएगा 3,600 रुपये। ये हो गया हमारा तीसरे व्यक्ति का लाभ, जो शेष लाभ बचा था उसमें से। और ये तो हमने निकाला जो शेष लाभ बचा था उसमें से तीनों का लाभ, और प्लस इन्हें 2/3 भाग से तीनों को समान रूप से रुपये मिल रहा था, है ना। तो वो लाभ और इस लाभ को क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे, तो तीनों का कुल लाभ निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं, निकालते हैं पहले व्यक्ति का मूलधन। पहले व्यक्ति का कुल मूलधन कितना हो जाएगा, कुल मूलधन हो जाएगा, पहले मिल रहा था इसको प्रत्येक को कितना मिल रहा था, तीनों को 9,600 रुपये। आप लोग देख लीजिएगा 9,600 रुपये मिल रहा था, और प्लस अब कितना मिल रहा है मूलधन के अनुपात में बांटने पर 4,500। तो ये आ गया आपका 9,600, और 4,500 को प्लस कीजिए, 2 जीरो 6 5 11 9 4 13 और 1 14, यानी कि 14,100 रुपये ये पहले व्यक्ति का कुल लाभ हो गया। पहले व्यक्ति का कुल लाभ ये हो गया हमारे पहले व्यक्ति का कुल लाभ। अब निकालते हैं दूसरे व्यक्ति का कुल लाभ। दूसरे व्यक्ति का कुल लाभ, इसे भी 9,600 रुपया मिल रहा था, है ना। 9,600 तो सबको मिल रहा था, और प्लस अभी इसको मिल रहा है 6,300 रुपया। तो ये हो गया आपका 2 जीरो 6 3 9 9 6 15, यानी कि 15,900। ये दूसरे व्यक्ति का कुल लाभ हुआ। और हमारे तीसरे व्यक्ति का कुल लाभ, और तीसरे व्यक्ति का कुल लाभ कितना हो जाएगा, ये इसको भी मिल रहा था 9,600 रुपया, और प्लस और कितना मिल रहा है 3,600 रुपया। तो ये हो गया आपका 6 6 12 9 3 12 और 1 13, 13,200। ये हो गया हमारे तीसरे व्यक्ति का कुल लाभ। ठीक है, तो ये रहा हमारे तीनों व्यक्ति का कुल लाभ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते प्रयोग नंबर 6 को करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रयोग नंबर 6 देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में। अभ्र, तन्वीर, अमृता और तथागत 4 मित्र। ठीक है, कितने मित्र थे ये लोग, 4 मित्र, अभ्र, तन्वीर, तथागत और अमृता। इन लोगों ने मिलकर कितना कितना रुपये लगाया, 15,000, 21,000, 30,000 और 45 रुपये मूलधन के अनुपात में निम्नलिखित शर्त मिलाकर एक साझा व्यापार किया। चारों का मूलधन 15,000, 21,000, 30,000 और 45,000 है, और इन्होंने मिलकर एक साझा व्यापार किया। किस शर्त पर देखते हैं। पहला शर्त है अभ्र व तन्वीर प्रत्येक 6 माह करके व्यवसाय चलाएंगे। अभ्र और तन्वीर क्या करेंगे, 6 माह करके ये लोग व्यवसाय चलाएंगे, और इसके लिए उन्हें कुल लाभ का 0.25 भाग दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 6 माह करके व्यवसाय चला रहे हैं, बाकी सबने मूलधन दिया, लेकिन व्यवसाय चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, अभ्र और तन्वीर की। तो ये दोनों 6 महीना करके व्यवसाय चलाएंगे, तो उसके लिए इन्हें जितना भी लाभ होगा उसका 0.25 भाग आपस में ये लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे।
जीरो। फिर शेष लाभ, जो हमारा शेष लाभ बचेगा उसे ये लोग क्या करेंगे, चारों आपस में मूलधन के अनुपात में बांट लेंगे। अब वर्ष के अंत में इनका कितना लाभ हो रहा है, 27,232 रुपये लाभ प्राप्त हुआ। तो किसको कितना रुपये मिलेगा हमें ये ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। कुल लाभ हमारा कितना हुआ है, कुल लाभ हमारा हुआ है 27,232 रुपया। अब इसमें इसका 2/0.25, कुल लाभ का 0.2 भाग, कुल लाभ का 0.25 भाग, 2 नहीं 0.25 भाग कुल लाभ, यानी कि 27,232 और आपका 0.25 यानी कि का मतलब गुना, और ये रहा 0.25, पॉइंट हटाते हैं नीचे क्या आ जाएगा 100, इसको कट कीजिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 से इसको कट कीजिए आपका 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, देन 4 8 जा 32, तो ये आ गया 6,808। कुल लाभ का 0.25 भाग कितना हुआ, 6,808। तो इस कुल लाभ को क्या कर दें, कुल लाभ का 0.25 भाग को अभ्र और तनवीर क्या करेंगे, समान रूप से आपस में बांट लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, चूँकि चारों नहीं बांट रहे इसको, बस अभ्र और तनवीर, कुल लाभ का 0.25 भाग अभ्र और तनवीर आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो इसीलिए 0.25 भाग कितना आया था, 6,808 रुपये में से अभ्र और तनवीर का लाभ, या फिर अभ्र और तनवीर का हिस्सा, अभ्र और तनवीर को मिलेगा, ये लिखते हैं। कितना मिलेगा अभ्र और तनवीर को, 6,808, दो लोगों में बट रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 3,404। तो अभ्र और तनवीर को 3,404 रुपीज़ करके मिलेगा। 0.25 को जब वो लोग बांटेंगे आपस में तो 3,404 रुपया करके दोनों को मिलेगा। अब शेष लाभ जो होगा, शेष लाभ यानी कि कुल लाभ हमारा 27,232 और उसमें से 6,808 को माइनस कर देंगे, जो रुपये आएगा उसे चारों अपने मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। चलिए बांटते हैं। शेष लाभ हमारा कितना था, 27,232 और उसमें से 0.25 भाग को माइनस करेंगे, 0.25 भाग आया था हमारा 6,808 रुपया, माइनस करने पर आया हमारा 20,424 रुपया। ठीक है, ये रहा हमारा शेष लाभ। अब इसे क्या करेंगे, चारों अपने मूलधन के अनुपात पे बांटेंगे। निकालते हैं, अभ्र, तनवीर, अमृता और तथागत के मूलधन का अनुपात। ठीक है, इन चारों के मूलधन का अनुपात निकालते हैं, कितना आएगा। तनवीर का मूलधन कितना है, 15,000 रुपया, अनुपात अभ्र का मूलधन है 15,000, तनवीर का मूलधन है 21,000 रुपया, अमृता का मूलधन है 30,000 रुपया और हमारे तथागत का मूलधन है कितना, 45,000 रुपया। ये हो गया हमारे चारों का मूलधन। अब देखिए चारों में 3 जीरो कॉमन है, 1 2 3 1 2 3, ये रहा। ठीक है, 3 जीरो कॉमन है तो इसमें से हम लोग 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, बचेगा 15:21:30:30:45। 3 से चारों कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30, 3 15 जा 45। ये चारों कट गया। ये हो गया इनका अनुपात, मूलधन का अनुपात। अब निकालते हैं इनका अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना होगा देखते हैं। चारों का जो अनुपात आया उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 5 + 7 + 10 + 15, तो ये आ जाएगा 15 10 25
15 10 25 30 और 3 कितना हो जाएगा 37। ये होगा इनका अनुपातिक योग। अब जो शेष लाभ हुआ इसी में से हमें प्रत्येक का लाभ निकालना है ना, तो चलिए इसमें से प्रत्येक का लाभ निकालते हैं। देयरफॉर अभ्र का लाभ, अभ्र का लाभ कितना लाभ होगा? अभ्र का मूलधन का अनुपात कितना है आपका 5 और अनुपातिक योग आया हमारा 37 और इंटू में कितने रुपए को बांटना है 20,424। तो 37 से ये डायरेक्ट आपका कटेगा 552 टाइम्स में 552 बार। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो साइड में, चलिए मैं चेक करके दिखा रही हूँ आपको। कितना को डिवाइड करना था हमें 37 से 20,424 को, है ना। 37 5 जा 5 7 जा 35 5 3 जा 15 और 3 18, ये आ गया 9, ये आ गया 1 और ये 2, अगेन 37 5 जा 185 और ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 4, 37 2 जा 74, देखिए आ गया 552। तो इसीलिए हमने वहाँ पर कितना लिखा था 552। अब 552 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 1 26, 5 5 जा 25 और 2 27, यानी कि 2,760 रुपये हो गया अभ्र का लाभ। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कौन है तनवीर का लाभ निकालेंगे। तनवीर का लाभ कितना हो जाएगा, ये इसका अनुपात है 7, नीचे आ जाएगा 37 और ये 20,424, कट कीजिए ये भी आ जाएगा 552 और मल्टीप्लाई कीजिए 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 1 36, 7 5 जा 35 और 3 38, 3,864 अभ्र का हो गया, तनवीर का हो गया। अब कौन है अमृता, अमृता का लाभ। अमृता का लाभ कितना है, इसका अनुपात है आपका कितना 10 और नीचे 37 और ये 20,424, ये भी कटेगा तो उतना ही आएगा 552। तो ये हो गया 5,520 रुपये हो गया अमृता का लाभ। उसी तरह से हम लोग अब किसका निकालेंगे, बस और एक बचा है, वो है हमारा कौन तथागत। तथागत का लाभ हम लोग निकालेंगे। और तथागत का लाभ कितना हो जाएगा, इसका अनुपात था 15, नीचे रहा 37 और ये 20,424, ये कैंसिल होके आ गया 552, 15 2 जा 30, 15 5 जा 75 एंड 3 78, 15 5 जा 75 और 7 हो जाएगा हमारा 82, यानी कि 8,280 रुपये हो गया तथागत का लाभ। अब बच्चों थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट में क्या बोला गया है कि किसको कितना रुपये मिलेगा। अब बच्चों ज़रा यहाँ पर ध्यान से सुनेगा, जो हमारा 0.25 रुपीज़ लाभ जो हुआ था, सॉरी 0.25 जो भाग था कुल लाभ का, उसमें से अभ्र और तनवीर क्या कर रहे थे, बराबर रूप में बांट रहे थे। तो 0.25 का जो पैसा था वो भी उन्हें मिल रहा था और प्लस मूलधन के अनुपात में जो बांटा वो भी उन्हें मिल रहा है। तो अभ्र और तनवीर में वो जो 0.25 का जो बांटा हुआ भाग था वो भी इनमें ऐड होगा और रहा हमारा अमृता और तथागत, इनका यही रहेगा, इनका जो लाभ है वो इतना ही रहेगा, लेकिन अभ्र और तनवीर का लाभ में 0.25 वाला लाभ भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबका कुल लाभ निकालते हैं। अभ्र का कुल लाभ कितना होगा, तनवीर का, अमृता का और तथागत का। अमृता और तथागत में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, बस अभ्र और तनवीर का लाभ चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अब निकालते हैं अभ्र का अभ्र का कुल लाभ। अभ्र का कुल लाभ, अभ्र का कितना मिल रहा था प्रत्येक को, अभ्र और तनवीर दोनों को कितना करके मिल रहा था 3,404 रुपये मिल रहा था और प्लस मूलधन के अनुपात में बांटने पर उसको मिल रहा था 2,760 रुपये, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6,164 रुपये। अभ्र को मिलेगा 6,164। उसी तरह हम लोग तनवीर का निकालेंगे। तनवीर का कुल लाभ ये हो जाएगा आपका, इसको भी 3,404 मिल ही रहा था और प्लस मूलधन के अनुपात में बांटने पर मिल रहा था 3,864 रुपये, तो ये जाके आपका हो जाएगा
7,268 इसका कुल लाभ होगा। उसी तरह से हमारा कौन है, अव्र, तनवीर और अमृता। अमृता का लाभ में तो कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि अमृता को और एक्स्ट्रा लाभ नहीं मिला है, बस उसने बस मूलधन के अनुपात में जो बटा उसी को लिया है ना। तो अमृता का लाभ हो जाएगा 8,280 रुपया, कोई चेंजेस नहीं होगा। उसी तरह से हमारे तथागत का लाभ कितना हो जाएगा, तथागत का लाभ ये हो जाएगा 5,500, कितना आया था, सॉरी 8,280 रुपया तथागत का, 8,280 रुपये ये हो गया हमारे तथागत का लाभ। ये सॉरी बच्चों, ये अमृता का लाभ हो जाएगा आपका 5,520 रुपया और तथागत का हो जाएगा 8,280 रुपया। ठीक है, ये रहा हमारा कुल आंसर। आपके आंसर में बस अमृता और तथागत का लिखा हुआ है और यहाँ पे सबका मैं निकाल के दे रही हूँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट करेंगे प्रयोग नंबर 7। देखते हैं प्रयोग नंबर 7 क्या कहा गया है। जया चाची ने 10,000 रुपये मूलधन लगाकर एक छोटे हाथ से तैयार सामान बिक्री करने का व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया। जया चाची ने कितने रुपये लगाकर, 10,000 रुपये लगाकर। अब क्या हुआ, 6 माह बाद यानी कि 6 महीना बाद और एक इंसान आया, कौन, बहन सुलेखा। जया चाची ने 10,000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू किया, उसके 6 महीना बाद आई हमारी सुलेखा बहन। उन्होंने 14,000 रुपये मूलधन लगाकर जया चाची के व्यवसाय में साझेदारी हो गई। ठीक है, 6 महीना बाद सुलेखा बहन आई और उसने 14,000 रुपये लगाया और दोनों ने पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया। एक वर्ष बाद 5,100 रुपये लाभ हुआ। तो हिसाब करके हमें देखना है कि किसको कितना रुपये लाभ मिलेगा। चलिए, ये भी बिल्कुल आपके एक्सरसाइज का जो हमने क्वेश्चन किया था उसी के क्वेश्चन जैसा है। क्वेश्चन नंबर 10, नियामत चाचा और करबी बहन। उसी तरह से ये भी बनेगा। पहले हमें इनका मूलधन को ठीक करना होगा। उसके प्रदीप बाबू और अमीना बीबी। ठीक है, प्रदीप बाबू, अमीना बीबी, नियामत चाचा और करबी बहन, ये सारा उसी तरह से बन रहा था, है ना। पहले हम लोग मूलधन ठीक करते थे, इसमें भी पहले हमें मूलधन को ठीक करना होगा। चलिए करते हैं मूलधन को ठीक। यहाँ पर हम लोग जया चाची का मूलधन देखते हैं। जया चाची का मूलधन, जया चाची का मूलधन कितना हो जाएगा। इन्होंने 10,000 रुपये लगाया, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, है ना। 1 साल का हम लोग निकाल रहे हैं तो ये 12 महीने के लिए हो जाएगा। 10,000 रुपया गुना 12 तो ये आ जाएगा ₹1,2,3,4,0 12 के 12, 12 1 12 यानी कि 1,20,000 रुपये। ये हो गया हमारी जया चाची का मूलधन। अब करबी बहन, सॉरी क्या नाम है, सुलेखा बहन, सुलेखा बहन का मूलधन कितना हो जाएगा। सुलेखा बहन जो आई थी वो 6 महीना बाद आई थी, तो उनका वो जो पैसा लगाएगी वो कितने महीने के लिए रहेगा, 6 महीना के लिए, है ना। जया चाची ने तो वर्ष के प्रारंभ में ही उन्होंने पैसा लगाया था 10,000 रुपया, तो वो तो पूरा 1 साल तक रहेगा, 12 महीने तक। लेकिन जो हमारी सुलेखा बहन है उन्होंने 6 महीना बाद वो व्यवसाय में जुड़ी, तो उनका जो मूलधन होगा वो कितने महीने के लिए होगा, 6 महीने के लिए। तो इनका 6 महीने का मूलधन कितना हो जाएगा, इन्होंने लगाया था 14,000 रुपया और इसको 6 महीने से मल्टीप्लाई करें यानी 6 से, तो ये हो जाएगा 84,000। ठीक है, अब निकालते हैं दोनों के मूलधन का अनुपात, कुल लाभ इसमें बांट देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। अब निकालते हैं जया चाची और सुलेखा बहन के मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा। जया चाची का मूलधन है 1,20,000 रुपया और सुलेखा बहन का मूलधन है 84,000 रुपया। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा 120 और ये 84। 12 से देखिए, 12 10 जा 20, 12 7 जा 84 हो गया। निकालते हैं इनका अनुपातिक योग। अनुपातिक
योग कितना हो जाएगा 10 + 7 यानी कि 17। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुल लाभ हमारा कितना हुआ है 5100 रुपया। इसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों के मूलधन के अनुपात में बांट देंगे। कुल लाभ कितना दिया हुआ है हमारा 5100 रुपया। तो इसमें से किसका, जया चाची का लाभ निकाल लेते हैं। जया चाची का लाभ कितना हो जाएगा, जया चाची का लाभ, जया चाची के मूलधन का अनुपात है 10 और नीचे आ जाएगा अनुपातिक योग 17 और कुल लाभ है हमारा 5100। 17 से कट कीजिए, 17 3 जा 51 और ये 300 तो ये हो जाएगा आपका 3000। जया चाची का लाभ कितना आ गया 3000 रुपये। और हमारी सुलेखा बहन का लाभ कितना आ जाएगा, सुलेखा बहन का लाभ, इसका अनुपात है 7 और नीचे 17 और ये 5100 रुपये। तो ये आ जाएगा उसी तरह से 300, तो ये हो गया 2100 रुपये। ये हो गया हमारी सुलेखा बहन का लाभ। तो हमें पूछा गया था कि दोनों को कितना हिस्सा मिलेगा, तो जया चाची को मिलेगा 3000 रुपये और सुलेखा बहन को मिलेगा 2100 रुपया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या किया, प्रयोग नंबर 4, प्रयोग नंबर 5, प्रयोग नंबर 6 और प्रयोग नंबर 7। प्रयोग नंबर 8 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। 8 से लेकर कितना, प्रयोग नंबर 11 हमारा लास्ट है, इन सबको हम लोग करेंगे। और प्रयोग नंबर 10 और 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी में से ज़्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी आपको अगर कहीं समझ में नहीं आए आज तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, थैंक यू।